जय हिंद दोस्तों। तो आपका छतरपुर क्लासेस पर मैं धीरेन्द्र कुशवाहा स्वागत करता हूं। तो चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट के सवाल चैप्टर कर रहे थे जो इसका टॉपिक है। तो आज इसको और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए तो आज का अपन पहला सवाल देखते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है। ठीक है, तो उनकी राशि जो जो लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी बराबर राशि है। और एक कितनी दिन के लिए कर रहा है, ये कर रहा है जो एक्स कर रहा है 4 वर्ष के लिए, ठीक है, और जो वाई है वो कर रहा है 5 वर्ष के लिए। तो इनके अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 1 साल का, यानी कि 1 ईयर। और इनकी जो ब्याज दर कितनी है वो कितनी है, ये है 7.5, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। और इनके जो ब्याज का अंतर है वो कितना, वो है 150 रुपये। तो 7.5 की वैल्यू कितनी हो गई, 150, ठीक है। तो अपन जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से इनका ये अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 जीरो से ये कट, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये 75 से कितनी आ जाएगा, 75 से आएगा ये 2 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अपन को निकालने कितनी है, अपन को जो भी अपन मानते हैं, जो मूल राशि मानते हैं उसको अपन कितना मानते हैं, उसको मानते हैं अपन 100, ठीक है। तो इसमें अपन 2 जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी 2 जीरो कर देंगे, 2 जीरो कर देंगे। कितना आ जाएगी अपनी राशि आ जाएगी 2000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 2 नंबर का। आप इसे साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप उसको भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और ये सबसे जो बेस्ट मेथड होता है यही होता है, और ये सबसे कम टाइम लेता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। चलिए तो आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज दर पर उसी पूंजी के 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया हुआ है जो पहला ब्याज है और जो दूसरा ब्याज है वो बराबर है। तो पहले ब्याज कितने वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और इसकी जो रेट कितनी है वो है 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ 5%, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अपनी रेट हो गई, ठीक है। तो जो यहाँ पर अपन और के लिखते हैं, और के लिखते हैं अपन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो जैसे अपन ने लिख भी लिया, प्रिंसिपल बटे 100, इस पर ब्याज आ गया। और जो बराबर में होंगे उस पर भी यही प्रिंसिपल पे मिलेगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, तो यही है। और इसमें टाइम कितना है, टाइम है अपना 2 वर्ष। और अपन को आर जो रेट है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो आर अपन ऐसे लिख लेंगे और बटे में अपन 100 करते हैं। तो इस पी से ए पी तो कैंसिल हो जाता है, और इस 100 से ए 100 भी कैंसिल हो जाता है। इसीलिए जब अपन इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें अपन कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसमें अपन इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड से। देखिए कि जैसे अपन इसमें पहले वर्ष का कितना, 1 वर्ष, और रेट कितनी है 5%। तो 1 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। इसके बराबर में क्या कर देंगे, जो पहले राशि पर आ गया जितना ब्याज उतना ही अपन दूसरी राशि पर बराबर है। तो यहाँ पर 2 वर्ष और रेट कितनी है, इसकी रेट है आर। तो इसकी रेट कितनी आ जाएगी, इसकी रेट आ जाएगी 5/2, यानी कि 2.5%। तो ये अपनी यहाँ की रेट आ गई। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही है, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक राशि को 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया, 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, वह राशि कितनी थी। ठीक है, तो जैसे अपन जानते हैं कि कोई भी अगर अपनी राशि है तो वो कैसे बढ़ती है, अपन ने 100 रुपये, कोई भी अपनी जैसे राशि है प्रिंसिपल अपन ने 100 माना, ठीक है। तो अपने ब्याज दर कितनी है 10%। तो 1 साल में कितनी होगी, 1 साल में इसका ब्याज कितना आएगा 10 रुपये। 2 साल में कितना आएगा, 2 साल में 20 रुपये। इसी तरह 4 वर्ष में कितना आएगा 40 रुपये। तो अपनी राशि धनराशि कितनी हो जाएगी, ये धनराशि हो जाएगी अपनी 4 वर्षों में कितनी, क्योंकि इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अपनी धनराशि टोटल बनेगी, जो अपना टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 140 रुपये, ठीक है। तो अपने जो 140 की वैल्यू कितनी है, 140 की वैल्यू है 770 रुपये, ठीक है। तो 140 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 140 की वैल्यू होगी 170, ठीक है। 770 आ गई, 0 से 0, ठीक है। और यहाँ से 7 2 बराबर कितना हो जाएगा 11,
ठीक है, अपनी 2 की वैल्यू हो गई 11। अपन को फाइंड कितने की करना है, फाइंड करना है अपन को 100, क्योंकि अपन ने प्रिंसिपल कितना माना है 100 रुपये। तो यहाँ पर अपन 50 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 50 का गुणा करेंगे तो अपनी कितनी जाएगी 11 5 55, यानी कि 550 रुपये। 550 अपना किया जाएगा, 550 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर आपको समझ में आया हो तो आप चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अपने 4 वर्ष का ब्याज कितना आया था, राशि कितनी आई थी 140। 140 की वैल्यू अपन को कितनी दी मतलब दी गई है, जो अपन को टोटल ब्याज दिया गया है 4 वर्षों में कितने दिया हुआ है 770 रुपये, यानी कि 140 की वैल्यू है 770। अपन को फाइंड कितने की करनी है, फाइंड करनी है अपन को 100 अपन ने प्रिंसिपल माना है। 100 बराबर कितने कर देंगे 770 बटे में 140 इंटू में 100, क्योंकि यहाँ पर 100 अपन ने किया तो यहाँ पर भी करना है 1 0 से 1 0 और यहाँ से कितने 2 और ये 7। ठीक है, और यहाँ से कितने बढ़ जाएगा 50, 7 ना नहीं, यहाँ पर कितने में जाएगा 1 11 बार जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 5 55। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 550 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। तो अभी जो मैंने मेथड बताए हैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड उठाएंगे, इसको भी बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड से करेंगे। इसको अपन कैसे कर सकते हैं बहुत जल्दी कम समय में। ठीक है, तो अपने राशि कितनी वर्ष के लिए की गई है 2 वर्षों के लिए। ठीक है, और क्या कहा गया दर 3% बढ़ा दी जाए, यानी कि जो अपनी दर है वो कितनी बढ़ रही 3%, तो इसमें अपन 3 का गुणा कर देंगे तो अपनी 6% टोटल बढ़ जाएगी। और यहाँ पर कितने बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 72 रुपये। ठीक है, तो इसको अपन बराबर में कर लेंगे। यहाँ पर जितने रुपये बढ़ रहे हैं और इसमें जितने 2 वर्ष में ये 3% बढ़ रही, तो ये इसके बराबर होगा। 3 दूनी 6, यहाँ पर आएगा 6 और 6 को इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अपन को क्या पूछा है, तो धनराशि बताएं। तो यहाँ पर धनराशि कितनी होती है, अपनी टोटल धनराशि होती है 100। तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो लगाएंगे, तो अपने कितना आ गया 1200 आंसर नंबर 1 सबसे शॉर्ट मेथड। ठीक है, आपको एग्जाम में भी अगर ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत मतलब परेशानी ज़्यादा नहीं जाएगी और कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकेंगे और दूसरे क्वेश्चनों को भी आप टाइम दे पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन जैसे कोई भी धनराशि अपन मान लेते हैं 1 है, जैसे अपनी धनराशि। ठीक है, अपन ने 1 मान ली। देखो आपको कोई भी ट्रिक अगर नहीं आती तो बिल्कुल आप सब बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने धनराशि मान ली 1। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम है अपना 7% मतलब 7 वर्ष, तो ये अपना 7 हो गया। रेट अपन ने कितनी मानी है, रेट अपन को पता नहीं तो रेट अपन ने आर कर ली। ठीक है, और अपन ने जो प्रिंसिपल कितना माना है 1, तो इसमें 1 का गुणा बटे में 100। ठीक है, और अपन को क्या निकालना है, वो जो धनराशि वो 2 गुनी हो जाती है 7 वर्षों में, यानी कि ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज मिला होगा इसे 1, तभी तो 2 गुनी 1 और 1 2, यानी कि टोटल कितनी हो गई थी अपनी 102 हो गई थी। तो इसको ब्याज इसमें कितना रहा होगा, ब्याज रहा होगा 1 अपने ये क्या हो गया ब्याज, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अपने जो आर प्रतिशत अपन को जो रेट प्रतिशत निकलेगा वो कितने निकलेगा, आर बराबर 100/7। ये अपना क्या आ गया, आर का मान आ गया। ठीक है, जो बिल्कुल अपन बेसिक तरीके से भी चल रहे हैं। अब उसने क्या पूछा है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी मतलब कि उसको ब्याज कितना चाहिए होगा, ब्याज चाहिए होगा उसको 3। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। उसको ब्याज कितना चाहिए, 1 पर चाहिए। ठीक है, कितने वर्षों में ब्याज अपन को टाइम निकालना है, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 100/7। ठीक है, और अपन को यहाँ पर अपन 100 अपन को निकल लेते हैं। और ब्याज अपन को चाहिए कितना, ब्याज चाहिए अपन को 3, क्योंकि 4 गुनी करनी है, तो उसमें 4 गुनी में 1 तो अपना प्रिंसिपल रहेगा, उसमें 3 अपना ब्याज जोड़ जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टी का मान कितना, ये 7 यहाँ पर जाएंगे इस साइड में 7 3 21, तो अपना जी आ गया 21, टाइम आ गया अपना 21 वर्षों में ये राशि 4 गुनी हो जाएगी। ये हो गया अपना बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, जैसे इसकी एक जो ट्रिक होती है वो भी आज आपको समझे थे, लेकिन आपको ज़्यादा ट्रिक पर नहीं जाना है। आप जिसे बेसिक तरीके से करेंगे तो उतना ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसमें ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है सीधी सीधी, जैसे अपने 7 वर्ष में 2 गुना हो रहा था, 7 वर्ष में कितना हो रहा था 2 गुना, तो इसको ब्याज कितना मिल रहा होगा, ब्याज मिल रहा होगा 1। अपने को ब्याज को चाहिए कितना है, करना कितनी है, ये 4 गुनी करनी है। ठीक है,
4 गुनी करनी तो इसका ब्याज कितना मिलेगा अपन को, 1 से ब्याज मिलेगा अपन को 3। तो इसमें अपन जैसे 7 का 1 में गुणा करेंगे तो एक बार होगा। इसी प्रकार 7 वर्ष में 1 गुना हो रही तो 3 गुना कितनी होगी, 3 गुना हो गई साधारण ब्याज पर 21 वर्ष में। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पर ट्रैक हो जाती है। चलिए बाकी आप बेसिक से करेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये से 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या पूछा है इनने, 1% बढ़ा दिया समय। हाँ, तो मतलब पहले अपन को इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगी अपन को रेट, यानी कि कितनी रेट आ रहा है। तो अपन रेट आज बिल्कुल शॉर्ट में से करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है, 4 बार से निकलेंगे। ठीक है, इंटू में आर। यहाँ पर अपन को ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है अपन को 24 32 864 रुपये अपन को ब्याज मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 864 रुपये, और जो इनका अंतर होता है वही अपना ब्याज होता है। क्योंकि बाद में जो धनराशि बनती है, टोटल अमाउंट बनता है, वो ब्याज जोड़कर बनता है, यानी कि जो इसमें ब्याज होगा वो कितना होगा, 864 रुपये। तो इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 1 6 216। ठीक है, तो अपना जो यहाँ से आर यहाँ पर अपन बटे में 100 भी कर 1 मिनट अपन अपने कितने वर्ष में आ रहा है, 4 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना आएगा, 1 वर्ष में अपना आएगा 216 रुपये। जी कितना आ रहा है, जी अपना आ रहा है टोटल ब्याज कितने पर, 2400 रुपये पर। ये अपनी माफ़ कीजिए, ये अपनी रेट नहीं है, ये अपना 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज अपना 216 आ गया। ठीक है, तो अपना जो रेट आएगी वो कैसे निकालेंगे, 216 बटे में 2400। ठीक है, चलिए अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता तो अपन बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं, कुछ लोगों को परेशानी आएगी इसमें। ठीक है, तो अपना डायरेक्ट कैसे निकालते अपन, 4 वर्ष में इंटू में आर इंटू में 2400 बटे में, और यहाँ पर अपना ब्याज कितना आ रहा था, ब्याज आ रहा था अपने 864। ठीक है, इसे 2 0 से 2 0, और यहाँ से 4 से काटेंगे कितना, 216, और इससे 24 से काटेंगे कितने में आ जाएगा, 24 9 बार जाएगा। ठीक है, तो अपनी आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई अपनी 9%। अपन को क्या पूछा है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए। ठीक है, 1% बढ़ाना है, यानी कि इसमें 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी अपनी ब्याज दर, आ जाएगी रेट आ जाएगी अपनी कितनी, आर बराबर 10%। ठीक है, तो अपन को अब 2400 रुपये में 10% पर क्या करना है, ब्याज करना है। ठीक है, तो अपना 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10%। तो 4 वर्ष का भी अपना ब्याज कितना होगा, वो होगा अपना 40%। ठीक है, क्योंकि 1 में 10 का गुणा करेंगे और 4 में 10 का गुणा करेंगे तो अपने को 4 वर्ष में कितना आ जाएगा, 40%। तो 2400 का अपन को कितना निकालना है, 2400 का अपन को निकालना है 40%। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2400 के 96 यानी कि 960 रुपये। 960 रुपये अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना जो है ब्याज। इसको अपन ब्याज कर लेंगे। ठीक है, अपन को टोटल राशि पूछी है, टोटल राशि कितनी होगी, 2409 3360। अपने जी टोटल राशि 3360 हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा होगा, 3360 अपना आंसर होगा 4 नंबर का। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। आप हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। आपको आगे भी ऐसे ही मज़ेदार छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेंगी, और आपको एग्ज़ाम में कैसे कम टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। धन्यवाद।